अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? होपफुली आप लोग सब बेहतर होंगे। मैं आपका होस्ट हैरिसन आज एक दफ़ा आपके साथ दुआ। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो पाकिस्तान का जो नेशनल डॉग है बूली कुत्ता के हिसाब से लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी अचंभे पर हैं, कंफर्म नहीं है, कंफ्यूजन में कि बूली कुत्ता है क्या चीज़। तो जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है पूरी, जिसके अंदर हम उसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे, टाइप्स पे बात करेंगे, साइज पे, टेम्परामेंट एंड केयर पे। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इसकी कोई हमारे पास कोई एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है। बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंडिया से है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे हैं। बहुत सारी जो विकिपीडिया पे जो हमने हिस्ट्री पढ़ी उसमें ये है कि जी ये कोई सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में ओरिजिनेट करता है। और मुगल के दौरों में भी था। और सुना है कि अकबर ने भी अपने पास रखा हुआ था कोई एक बुली डॉग जिससे वो शिकार करते थे। लेकिन कोई कंक्रीट हिस्ट्री नहीं है। 1600 के अंदर जब वो इंडिया में अंग्रेजों ने कब्जा किया, उस वक्त अपने साथ मैस्टिफ डॉग्स लाए थे। उसके बाद यहाँ के जो लोकल डॉग्स के साथ उनकी ब्रीडिंग हुई, उसके नतीजे में बुली डॉग बना। कुछ मतलब हिस्ट्री ये कहती है। और फिर इसका नाम वहाँ पर फिर बुली कुत्ता पड़ा। अच्छा, बेसिकली बोली का मतलब होता है कि वो कुत्ता जिसके जिस्म पे बहुत सारे रिंकल्स हों, झुर्रियाँ हों बहुत पड़ी हुई, उसको बोली कहते हैं। तो बोली कुत्ता इस तरह से पड़ा क्योंकि हमारा बोली कुत्ता बहुत हैवी होता है, मैसिव होता है। सेकंड, एक और एविडेंस है जो कि एक अमेरिकन वो था, मैगजीन था, लिटिल्स लिविंग एक मैगजीन था जो 1864 में वहाँ की जो प्रिंसेस और प्रिंस थे, उन्होंने पहली दफा बुली डॉग को शो में इंस्टॉल किया था। तो प्रिंस का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स एंड प्रिंसेस एलेक्जेंड्रा थे, जो इसको लेकर आए थे वहाँ डॉग शो में। और देन उसके बाद एक और 1884 के अंदर उसी शो के अंदर जो कि इस्लिंगटन एग्रीकल्चर हॉल लंदन के अंदर हुआ था, वहां पर एक बुली कुत्ता की हुई थी एग्जीबिशन। तो उस वक्त उसको नाम दिया गया था कि लार्ज इंडियन मैस्टिफ। और क्योंकि ये रखा जाता था वाइल्ड बीस्ट वगैरह के लिए, उसके लिए शिकार वगैरह के लिए रखा जाता था। अगर हम जाते हैं, एक और साइट है नेचुरल प्योर ब्रीड डॉग के अंदर, तो वहां पर वो कहते हैं कि जो पाकिस्तानी बुली कुत्ता है वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है अलॉन्ट का। अलॉन्ट एक नॉर्थ अमेरिकन डॉग ब्रीड थी जो कि इंस्टिंक्ट हो चुकी हुई है, अब प्योर ब्रीड में नहीं मिलती है। तो वो कहते हैं कि जी ये इसका डायरेक्ट डिसेंडेंट है, क्योंकि वो भी इसके साथ मिलता है, यही हाइट से साइज था। लेकिन अलॉन्ट अब एक्सटेंट हो चुका है, तो उसकी भी कोई एविडेंस है नहीं। ओके, हमारे यहाँ पे बुले कुत्ता को बहुत सारे नामों से पहचाना जाता है भाई। इंडिया में जाए तो अलांगू मैस्टिफ है, इंडियन मैस्टिफ है, इंडियन बुली है। पाकिस्तान में पाकिस्तान मैस्टिफ कहा जाता है, सिंधी मैस्टिफ कहा जाता है, नागी बुली कहा जाता है, या गुलडॉग कहा जाता है। अच्छा, साइज की अगर बात करते हैं तो इसका साइज जो है ना वो मेल के अंदर, बुली कुत्ता के अंदर, मेल के अंदर जो उसका साइज है वो 76 से 84 सेंटीमीटर्स होता है। यानी 30 से 33 इंच तक की इसकी हाइट होती है नॉर्मल, लेकिन ये 40 इंच तक की हाइट के भी देखे गए हैं। अगर वेट की बात की जाए तो 150 से 200 पाउंड के करीब इसका वेट होता है, जो कि 90 किलो के हिसाब से होता है। और अगर फीमेल डॉग्स की बात की जाए तो उनकी हाइट भी 75 से 80 सेंटीमीटर होती है, 30 से 31 इंच तक की उनकी हो जाती है हाइट। और वेट की बात की जाए तो वो 60 से 70 किलोग्राम्स के दरमियान होती है। एज स्पेन की बात की जाए तो 5 से 12 साल तक की उम्र तक जीते हैं। कलर में आपको व्हाइट मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, रेड, ब्राउन, ब्रिंडल, हार्ली क्विन बहुत रेयर केसेस में होता है, फॉन कलर का मिल जाता है। बच्चों की बात की जाए तो इनका जो लिटर साइज होता है 1 to 8 होता है। और कोट हमेशा से बुली कुत्ता का बहुत शॉर्ट होता है, डेंस और शॉर्ट कोट होता है। अगर हेल्थ की बात की जाए तो बुली कुत्ता में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती है। मोस्टली इसको सिर्फ डेफनेस होती है, बोली हो जाते हैं, सुनते नहीं है, कानों का प्रॉब्लम होता है। हाँ, टेम्परामेंट की बात की जाए तो वैसे तो टेम्परामेंट इसका बहुत एग्रेसिव होता है। और अमेरिकन ह्यूमन एसोसिएशन ने 2009 के अंदर जो है इनकी अमेरिकन टेम्परामेंट सोसाइटी है, उन्होंने इनको असेस किया था इनके एग्रेशन को। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इनके एग्रेशन बुलीज और कुलीज जो है
अमेरिकन बुलीज होते हैं उनके मुकाबले बहुत कम है। इसका अच्छा है। और कोई एग्रेशन नहीं दिखाता इसमें, बल्कि ये शाय होते हैं और एग्रेसिवनेस बहुत कम होती है, फ्रेंडली होते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है तो आपको इसको बहुत देख कर रखना होता है। जिस घर में बच्चे हो या बहुत रश हो, उस घर में इसको नहीं रखना चाहिए, और बिगिनर्स इसको ना रखे तो अच्छा है। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई जो बुलीज और बॉर्डर पुलिस के अगेंस्ट इसका एग्रेशन थोड़ा ज्यादा, इसलिए उनका एग्रेशन इसलिए ज्यादा था कि वो डर जाते हैं। उन्होंने वो डर के मारे और इस तरह से अपना एग्रेशन ज्यादा शो किया था। as far as बुली कुत्ता, बुली कुत्ता बहुत टेरिटोरियल होता है, एग्रेसिव नहीं होता है ज्यादा, बहुत फ्रेंडली होता है। लेकिन बड़ा होता है तो इसकी वजह से इसकी ट्रेनिंग की خلاص करनी पड़ती है। केयर में इसके सबसे पहले तो प्रॉपर डाइट चाहिए। इनको बिल्कुल बैलेंस डाइट दें इनके साइज के मुताबिक। और गर्मियों में कोशिश करें कि इनको बहुत अ, गर्म चीजें ना दी जाएं। लोग बहुत घी, तेल वगैरह, गोश्त वगैरह डाल देते हैं, ना दें। और रॉ मीट जरूर दें, दिन में एक दफा रॉ मीट जरूर दें इसको। एक्सरसाइज की जरूरत है। लार्ज डॉग्स हैं तो इनको एक लार्ज एरिया में रखना चाहिए ताकि ये भाग सके, अपना अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर सके। अगर आप इनको बहुत अपार्टमेंट्स वगैरह में या छोटे घरों में रखते हैं तो ये वेट गेन कर लेते हैं और एक्टिव नहीं रहते। ओके। ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन लाजमी है। हमेशा आपको कोई कोच की जरूरत होती है, लाजमी आपको एक एक्सपर्ट आदमी रखना है साथ में जो इसको ट्रेन करे। ये बिगिनर्स का डॉग नहीं है। टेम्परेचर कंसिडरेशंस, ये ठंडे माहौल में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। गर्म माहौल में इनको पसंद नहीं होता। अगर है तो आपको फिर इसको थोड़ा सा कूलिंग एनवायरनमेंट देना होता है। सोशल इंटरेक्शन, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। उसको ज़्यादा कडल करें, ज़्यादा करें, खिलाएं, मस्ती करें ताकि वो आपसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो। वही पहली बात है कि रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप के अंदर बुली कुत्ता जो पोटेंशियली प्रोटेक्टिव होते हैं, एग्रेशन शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर खुदा ना वास्ता उनको कुछ कहीं फील हो जाए कि उनको कोई डेंजर है तो वो बहुत टेरिटोरियल और फियर्स हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा माहौल ना। चूंकि हमारे पास बुली कुत्ता प्योर ब्रीड में इसका प्योर सैंपल कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी वर्ल्ड रिनाउंड एसोसिएशन ने इसको अपने साथ एफिलिएट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं है। अमेरिकन कैनल और एफसीआई इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े कैनल्स हैं जो कि डॉग्स को रजिस्टर करते हैं। तो क्योंकि इसका प्योर प्योर ब्रीड हमारे पास नहीं है, हर बंदे ने, हर इंसान ने उसको अपने मुताबिक उसकी ब्रीडिंग करके उसकी ब्रीड स्टैंडर्ड्स खत्म कर दिए हैं। अगर आप कहीं 10 बुली कुत्ता खड़ा कर ले तो हर एक बुली कुत्ता डिफरेंट होगा। जिस तरह से हमने टेरिटोरियल नाम रखे हुए हैं, बुली कुत्ता नागी रख लिया है, किसी ने उसको बुली कुत्ता पाकिस्तान रख दिया, किसी ने मैस्टिफ रख दिया है, गुलडॉग है। ये इस तरह के जितने भी डॉग्स हैं आपको अलग अलग ही स्पीशीज मिलती है। तो इस वजह से ये किसी भी वेल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के एफिलिएशन में नहीं है। क्या इंडिया में एक बुली कुत्ता ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल है, लेकिन वो भी किसी इंटरनेशनल रजिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। और पाकिस्तान में तो लोगों ने इसकी इंटरब्रीडिंग्स करा करा के बिल्कुल बहुत इसकी ब्रीड स्टैंड्स खत्म कर दी। कहीं आपको 40 इंच का मिल जाएगा, कहीं आपको 26 इंच के भी बुली कुत्ते मिलते हैं। तो ये इस वजह से किसी भी रिस्ट्रिक्शन। और हमारे ही रीजन में इसको इलीगल फाइट्स के लिए भी यूज किया जाता है, कि जो कि हाँ हम उसको बहुत कंडेम करते हैं कि डॉग्स की फाइट ना कराएं। लेकिन इसको ब्रीड किस लिए कराया जाता है कि सिर्फ इसकी डॉग फाइट्स करवाते हैं, डॉग बेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को देखें कि वो इस पर्पस के लिए इस डॉग को यूज कर रहा है तो काइंडली उसको रिक्वेस्ट करें कि वो ना करे, और अगर है तो रिपोर्ट करें अपने करीबी जो भी है थानों में, क्योंकि आजकल इसके ऊपर बहुत एक्शन लिया जा रहा है। और इस ब्रीड स्टैंडर्ड से आपके कोई भी सवालात हो तो आप इसे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो काइंडली बहुत मेहरबानी आप उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।
ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं दूसरों तक भी पहुंचे। और नेक्स्ट ब्रीड किसके बारे में आप जानना चाहेंगे वो जरूर कमेंट में लिखिएगा, कि जो भी ब्रीड आपको जिसके बारे में हम जानना चाहते हो, जिसको आप पालना चाहते हो, आप उसके बारे में कमेंट में लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम उसको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, और इन जानवरों का भी ख्याल कीजिए, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे बेजुबान जानवर मिलते हैं। उनकी खुराक नहीं तो उनको बैठने की जगह और पानी उनके लिए बाहर रखें, क्योंकि गर्मियों का सीजन चल रहा है, प्यासे होते हैं। हाँ, अल्लाह ताला खुश होते हैं सब हमारे कामों से। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आपके साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।